अभी ऑब्वियसली जब भी तुम इंटरव्यूज देते हो तो तुम यही बोलते हो आई लव्ड इट, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट वाज लवली वर्किंग विद दिस मैन, इट वाज लवली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। बट हर चीज़ हंकी डोरी बताना बोलना पड़ता है लेकिन होता नहीं। Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about my experiences on body shaming, especially in the film industry. तो कुछ टाइम पहले मैंने एक सीरीज़ में काम किया था। तो पहली टाइम जब मैं उसके ऑडिशन पर गई थी तो डायरेक्टर साहब मुझे मिले एंड देखते के साथ मुझे बोला कि तुम्हें पता तुम्हें डाइट करना चाहिए, तुम्हारे जो गाल है यू नीड टू डाइट। ऐसा थैंक यू सर, करती हूँ डाइट लेकिन दिखता नहीं है मुंह पे, क्या करूँ। मैंने बोला ऑडिशन ले लो। मेरा ऑडिशन लिया और उनको मेरा ऑडिशन उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद मुझे लुक टेस्ट पे बुलाया। ये मेरी लुक टेस्ट की फ़ोटो है वहाँ की। तो मैंने लुक टेस्ट दिया और मेरा एक फैमिली ट्रिप था टू गोवा विद चिल्ड्रंस फैमिली एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू गो। तो मैं चली गई। मेरा फिर मुझे वहाँ पर फ़ोन आया कि हाय तुम फाइनल हो चुकी हो, अभी आप फाइनलाइज्ड एंड 2 दिन के बाद शूट है, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए वापस आना होगा। तो फिर मैं बॉम्बे लैंड किया मैंने और उस एयरपोर्ट से डायरेक्टली मैं चली गई कॉस्ट्यूम ट्रायल पे। जैसे मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल पर गई तो वहाँ पे जो हमारी क्रिएटिव थी शी सेड सबा यू आर लुकिंग सो ब्लोटेड, व्हाट हैव यू डन, सबा तुम कितनी टैन लग रही हो, यू आर लुकिंग सो टायर्ड। आई सेड आई एम टैंड, आई एम टायर्ड, मैं इतना ट्रैवल कर कर आई हूँ, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आई हूँ तो ऑब्वियसली और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है तो दिख रहा है थोड़ा, इट्स ओके। बट आज रात में मैंने बोला कि मैं वाटर रिटेंशन की टैबलेट लूँगी और कल तक इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। ओके 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 लेट्स डू द ट्रायल। फिर मेरे थोड़े कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए, ये वो कॉस्ट्यूम ट्रायल करते फिर डायरेक्टर वगैरह को फ़ोटोज़ भेजते। उसके बाद मैं घर पर आई, अभी तुम्हारे टैन का भी कुछ करो, ये भी करो, वो भी करो। ओके फाइन डन। मैंने एक वाटर रिटेंशन की टैबलेट ली। ऐसे नहीं लेना चाहिए बट इतना प्रेशर बनता तो इंसान क्या करे, तो मैंने एक लिया। अच्छा थैंकफुली मेरी कज़न सिस्टर है, गॉड ब्लेस हर, वो एक ब्यूटिशियन है तो मैंने उसको घर पर बुलाया मेरा पूरा बॉडी पॉलिशिंग करने। रात के 3 बजे तक मेरा बॉडी पॉलिशिंग हो रहा है। सोचो रात के 3 बजे तक बेचारी वो मेरे को स्क्रब कर रही है, बॉडी पॉलिशिंग कर रही है, हर चीज़ कर रही है। रात के 3 बजे तक मेरा बॉडी पॉलिशिंग चला। अच्छा फिर मैंने एक दवाई ली वाटर रिटेंशन की। अब उससे मैं ज़्यादा यूरिन नहीं पास कर रही थी, आई वॉज नॉट यूजिंग द वॉशरूम। तो मुझे लगा यार गोली तो असर ही नहीं कर रही है, कल सुबह शूट है, अब मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने एक दूसरी गोली भी खा ली। उसके बाद आई स्टार्टेड द वाटर स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ माई सिस्टम। उसके बाद आई स्टार्ट पासिंग यूरिन। यार अब 2 पिल हो गई। वो रात में अचानक मुझे ना इतना पैल्पिटेशन बढ़ गया मेरा और मुझे थोड़ा गिडी फील हो रहा था, चक्कर आती, अजीब ही लग रहा था, अजीब ही लग रहा था। और मुझे 5 बजे उठना था क्योंकि सुबह शूट था। तो मैं हार्डली सोई और फिर जब मैं सेट पर गई, ठीक है, तो मैं अपनी वैनिटी में बैठी थी और इतने में वो क्रिएटिव आई। क्रिएटिव ने मुझे बोला नाउ यू आर लुकिंग प्रॉपर, अभी तुम अच्छे लग रहे हो, अभी तुम ठीक लग रहे हो। हाँ तो मैंने बोला हाँ भाई 2 गोली खाई वाटर रिटेंशन की तो अभी नहीं लगूंगी तो कब लगूंगी। देन दे लाइक हाँ हाँ गो अहेड विथ योर हेयर एंड मेकअप, ये वो। अब उन लोग मुझे बाल भी जो है, अब मैंने इतना काम किया, मुझे पता है मेरे फेस पे क्या बाल सूट करते हैं। तो जब भी मैं बाउंस देने की बात करूँ तो लाइक नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये तो एकदम रूरल कैरेक्टर है, अर्बन कैरेक्टर नहीं है, आप बाउंस कर ही नहीं सकते हो बाल, नॉट अलाउड। आई सेड बट नहीं इट्स नॉट अलाउड, मैं बोल रही हूँ ना, आई नो द लुक, आई नो द लुक। मैंने बोला ठीक है भाई कर लो अपने हिसाब से। उसके बाद मुझे बोला चलो चलो मुहूर्त हो रहा है एंड पूजा शुरू हो रही है तो सब एक्टर्स को बुलाया है डायरेक्टर ने। हम गए, इट्स लाइक हाय गुड मॉर्निंग, इट्स लाइक येस्टरडे, कल आई वाज सो स्कैर्ड सबा कि रातों रात कहाँ से रिप्लेसमेंट मिलेगा, यू वर लुकिंग सो फैट, यू वर लुकिंग सो ब्लोटेड। हम तो डर गए कि कैसे शूट करेंगे और रातों रात कहाँ से रिप्लेसमेंट खड़ा करेंगे। आई वाज लाइक ओके। उसके बाद
हीरो को एक्सप्लेन करने कुछ आए डायरेक्टर साहब, और उसको कुछ हीरो को एक्सप्लेन किया। फिर मुझे बोला यू नो एक्चुअली योर फेस इज लुकिंग बिग ऑन द स्क्रीन। तुम जब एक एक्टर को ऐसा बोलोगे तो ऑब्वियसली कोई भी एक्टर नर्वस होगा, और तुम ये बात मुझे एक कॉर्नर में लेके जाके बोल सकते, तो तुम्हें दुनिया के सामने वो इशारा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं हो गई थोड़ी कॉन्शियस, बट मैं अभी इतना मैं चीज़ों से गुजर चुकी हूँ ना, मैं फिर भी अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ। मैंने बोला ओके ओके ओके, अभी सबके सामने हो गया। आई लाइक ओके ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट शॉट था कि हीरो को मुझे गोद में उठाना है। अब वो बेचारा थोड़ा शर्मीला था, नाइस गाय, ही वॉज मैरिड, तो हो सकता है उसको अपनी कोई बीवी का टेंशन होगा कि यू नो, एंड ही वॉज डूइंग सम सीरीज लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियसली ही वॉज लिटिल नर्वस, तो मुझे ठीक से उठा ही नहीं पा रहा था वो बराबर, मुझे मतलब ही वॉज नॉट होल्डिंग मी प्रॉपरली, एंड आई अग्री आई एम हैवी, माई बोन्स आर हैवी, ठीक है। तो उसने मुझे उठाने की कोशिश की, अब वो मुझे ठीक से उठा नहीं पा रहा है। तो डायरेक्टर साहब वहाँ से हंस के बोलते हैं कि आज तो तुम्हारा जिम यही हो गया, कितना 60 किलो उठा रहे हो ना। And I was like, ah fuck, I'm like really embarrassed, you know. फिर मैंने हीरो को बोला यार तुम प्लीज़ यू नो थोड़ा हाफो मत, थोड़ा ब्रेथलेस मत जाहिर करो लोगों के सामने, इट्स रियली एम्बैरेसिंग मी, यू नो। फिर वापस मेरा शॉट लगा दोपहर के टाइम पे, अचानक यू नो कट हुआ एंड एवरीथिंग, एंड डायरेक्टर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर साइड में कुछ बात कर रहे हैं और मुंह बना रहे हैं, यू नो, एंड मैं सिर्फ दूर से देख रही हूँ कि क्या चल रहा है ना। आई एम फीलिंग मोर फकिंग नर्वस बिकॉज उनके मुंह से पता चल रहा था दैट समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, समथिंग इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट, यू नो। बहुत ही ऑकवर्ड फील लगने लगा, बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगा, एंड यू नो आई वॉज फीलिंग लाइक रियली शिटी, you know. After some time the creative comes to me and she tells me you know Sabha actually अभी ना तुम एक और गोली खा लेना, you know, because on the screen it's really looking big, so तुम एक और। मैंने बोला I was so angry, you know, I said अगर तुम मुझे ना 10 बार मूथने का ब्रेक दो ना तो मैं दिन भर खा सकती हूँ, बट आई fucking want to give me that break. नो तुम लोग मुझे साड़ी पहनने का तक का टाइम नहीं दे रहे हो, बिकॉज बस रश 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 जल्दी करो, कॉस्ट्यूम चेंज करने का टाइम नहीं दे रहे हो, साड़ी पहनने का टाइम नहीं दे रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट मी। एंड आई सेड लिसन, जो मैंने किया है मेरा बेस्ट किया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। अगर आपको रखना है मुझे इस सीरीज़ में तो रखो, नहीं तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी टू लीव, मैं खुशी चले जाऊँगी, आई डोंट केयर, आई जस्ट लीव, यू नो, इफ़ यू वॉन्ट मी टू। सो दे लाइक नहीं वैसा नहीं, ऐसा तुम मुझे क्या मोटे मोटे बोले जा रहे हो यार, तुम्हारी मैंने वो सीरीज़ देखी, उसमें एक और लड़की थी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट या डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, बट दैट गर्ल वॉज प्लम्पर देन मी। तो बोलती है उसका कैरेक्टर वैसा था। मैंने बोला काय का कैरेक्टर वैसा था? वो सीरीज़ में वो माँ उसको बोलती है कि बेटी देखो कितनी कमज़ोर हो गई, उसको दूध पिलाने की ज़रूरत है। कहाँ से कमज़ोर लग रही थी वो, कहाँ से कमज़ोर लग रही थी वो? तो हट्टी खट्टी लग रही थी, उसको कुछ नहीं बोला, मेरे पीछे पड़े जा रहे हो। तो शी इज़ लाइक नहीं ऐसा नहीं है, यही नहीं है। फिर मैंने मेरे बाल चेंज किए, मैंने बोला हो गया तुम्हारा सीन, तुम्हारे हिसाब से मेरा लुक हो गया, अब मुझे एक बार मेरे हिसाब से मेरा लुक करने दो, अगर नहीं अच्छा लगेगा आई विल चेंज इट। बोला ठीक है। तो फिर मैंने अपने बालों को बाउंस दिया, और जैसे भी मैं कैमरे पे गया, मेरा शॉट, और दैट्स इट, बस यही चाहिए था हमें, परफेक्ट। अरे भाई कभी कभी तुम्हारी हेयर स्टाइल भी तुम्हारा लुक चेंज कर देती है। इतनी क्या कहते हैं, इतनी मैं सहम गई थी, इतनी मैं टॉर्चर्ड फील कर रही थी कि मैं अपनी वैनिटी वैन में गई और मैंने सोचा कि यार आज तो मैं लाइपोसक्शन करा ही लूँगी, बस मैं आज रात में सेट से निकलूँ और सीधा कोई लाइपोसक्शन वाले के पास जाओ, एक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाओ जो मेरा पूरा चर्बी निकाल दे। यू नो आई फेल्ट दैट वे, यू नो। एंड देन आई कॉल्ड अप चिंतन, आई वाज लाइक यार ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं मोटी। इज़ लाइक नहीं, वो तो हमेशा नहीं बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। मैंने बोला यार बस मुझे यहाँ से पैकअप करके ना, अगर आज के आज मेरी सर्जरी हो सकती है तो आज के आज मुझे करना है। बट वो सर्जरी का भी ये प्रॉब्लम है कि उसको भी 3 महीने लगते हैं रिजल्ट दिखाने। और भाई मेरे को वो
स्पॉर ऑफ द मोमेंट में ना तुम्हें ऐसा लगता है, बट फिर मैं डर जाती हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मुझे अंडर द नाइफ नहीं जाना है, बिकॉज वॉट इफ़ द सर्जरी गोज रॉन्ग, वॉट इफ़ यू नो तुम्हें यू नो कितनी एक्ट्रेसेस और कितने ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि ये जान गंवा बैठते हो, यू नो, या कभी कभी सर्जरी गलत चले जाती है तो इट इज़ वेरी रिस्की टू योर लाइफ ऑल्सो। तो मैंने बोला भाई इतना सब रिस्क में लेना, एंड आई लाइक देखो भाई जो है ऐसा ही है, अगर तुम्हें सही लगता है तो शूट करते हैं, नहीं लगता है तो टाटा बाय बाय, सी यू, आई बी फकिंग मोर देन हैप्पी टू गो। वो हो गया, वो एक एपिसोड था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में तो बहुत अच्छा हो गया, डायरेक्टर मेरा अभी दोस्त भी है, यू नो, बट या दिस इज़ हाउ इट इज़, यू नो, आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट यू द वे यू आर। हर बॉडी एक जैसी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, ऐसे नहीं कि हम मेहनत नहीं करते, हम बहुत मेहनत करते हैं, बट नहीं होता है। ऐसे ही एक एड का प्रिंट शूट था, तो वहाँ से यू नो मुझे, तो आई टेल यू दिस स्टोरी ऑल्सो, अभी बात निकली है तो मेरे पास स्टोरीज तो और एक्सपीरियंस बहुत है। मेरे डैड हमेशा बोलते थे जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसके पास एक्सपीरियंस होता है। एक यू नो मेरे पिक्चर्स मंगवाए गए एक एड शूट के लिए, ये वो, तो मैंने दिया अपने नॉर्मल पिक्चर्स मंगाते, अभी ज़्यादा करके नॉर्मल पिक्चर्स मंगाते, पोर्टफोलियो वाले नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो लोग लगता है बहुत एडिटेड है। तो नॉर्मल पिक्चर्स भेजे, उनको अच्छे लगे, तो फिर मैं शूट में फाइनल हो गई, मैं शूट पर गई। जब मैं शूट पर गई तो they were shocked to see me, they're like, oh my god, you looked so thin in your picture. I said वो तो नेचुरल फोटो था, उसमें मेरा कुछ एडिटिंग नहीं था, मुझे आता ही नहीं एडिट करने। नो 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 ये वो। फिर उसके बाद मुझे सुबह से लेके शाम तक बिठाया, थोड़े बहुत एंगल ट्राई किए, कॉस्ट्यूम ऐसे दिए जो मुझे सूट ही नहीं कर रहे थे। जब भी तुम कोई कॉस्ट्यूम दे दो तो तुम्हें वो देना चाहिए जो कोई बॉडी टाइप को सूट करे। अब ऐसे मुझे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स दे दिए जिस पे मैं और मतलब ब्रॉड लग रही थी, ठीक है, वो मुझे सूट ही नहीं कर रहा था। फिर भी मुझे शाम तक बिठा कर रखा, एंड शाम में मुझे बोलते सॉरी बेब इट्स नॉट वर्किंग, वी कैन नॉट शूट विथ यू, हमने तो बड़ी बड़ी एजेंसीज के मॉडल्स को रिजेक्ट करके तुम्हें अप्रूव किया था, लेकिन वो फोटो में तुम पतली लग रही हो, लेकिन तुम एक्चुअली इसमें नहीं लग रही हो, तो नाउ वी कांट गो अहेड विथ यू। मुझे वापस भेज दिया। उसके बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट, बिकॉज जब तुम नहीं मेहनत करके, जब तुम्हें कोई इशू के वजह से नहीं तुम्हारी बॉडी पर रिजल्ट दिख रहा है और फिर फायर किया जा रहा है या प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा है, तो इट रियली हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। मुझे तो लग रहा था मैं मर जाऊँ, बस चुल्लू भर पानी में मर जाऊँ, डूब जाऊँ। मैं वर्ली सी पे चली गई और मैं वहाँ पे बैठी रही कि मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, मतलब आई वेंट इनटू दैट जोन, यू नो। सो ट्रस्ट मी गाइज, लाइक यू रियली नेवर नो, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदे पे मेंटली वो चीज़ों का क्या असर हो रहा है। तुम एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला के ही पीछे पड़े हो कि हमको स्लिम ट्रिम ही चाहिए। भाई हर बॉडी वैसे नहीं होती है। प्लीज़ लर्न टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, यू नो। एवरी बॉडी टाइप इज़ डिफरेंट, किसी की काठी पतली होती है, किसी की काठी चौड़ी होती है, तो वाई कांट वी जस्ट एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, यू नो। घूम फिर के एक ही बात होती है, मोटी मोटी मोटी, फैट फैट फैट, चब्बी चब्बी चब्बी, ब्लोटेड ब्लोटेड ब्लोटेड। बट अब मेरा लाइफ में यही रूल है कि जो है ऐसा ही है। मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद अभी जो है ऐसा ही है। जिसको सही लगता है, जो एक्सेप्ट कर पाता है, मुझे ले, मुझे काम दे, नहीं तो नो प्रॉब्लम, टाटा बाय बाय, सी यू।